सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्ष्यं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाय देव एक खजर से आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजर से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक खजर से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अकलंक स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूचेतन आत्माओं, अपन सभी भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल पर बैठकर उस स्यादवाद वाणी को, जो कि अनेकांत धर्म को कहने वाली है, उसको हम आत्मसात करते हैं। ये अकलंक स्वामी का स्वरूप संबोधन है, जिन्होंने वस्तु के अनेकांत धर्म को कहा है, और जो एकांत धर्म है वो मिथ्या है, और जहाँ अनेकांत धर्म होते हैं वहाँ सम्यकपना आता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था, ज्ञानाद भिन्नो न च भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचिना ज्ञानम पूर्वम परिभूत्वा सो आत्मेति कीर्तिता। ध्यान रखना, गुण गुणी में जो भेद होता है, ये है वास्तविक में इस भेद को जो अपन के द्वारा भले संज्ञा लक्षण आदि के प्रयोजन से भेद किया जा रहा हो, वो भेद है। वस्तु एक होती है, उसकी संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? वस्तु एक होती है, संज्ञा भी भिन्न होती है, और उसमें गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। किस गुण की प्रधानता से कहा गया है? क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि जो भेद करता है वो लक्षण करता है। क्या करता है? बहुत सी वस्तुओं में से एक वस्तु को छांट देना, ये लक्षण की परिभाषा है। क्या है? लक्षण की परिभाषा है। सुनो लक्षण की परिभाषा। यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत से द्रव्यों को, उसमें से एक द्रव्य को छांटना जी लक्षण है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो अपनी विषय चल रहा था उसको अपन देखें, हमने ज्ञान गुण अपेक्षा से, चेतन गुण अपेक्षा से क्या देखा था? मात्र अपन ने आत्मा में क्या होता है, क्या होता है। तो इसीलिए अब ध्यान रखना, ज्ञान और आत्मा ज्ञान बराबर नहीं है। अगर तुमने ज्ञान और आत्मा को एक कर दिया, क्या कर दिया? आत्मा, अब आने वाला है श्लोक, 5वां श्लोक, आत्मा शरीर प्रमाण है, आत्मा स्वदेह प्रमाण है। ज्ञान स्वदेह प्रमाण भी है और लोकालोक के, और लोक और अलोक को भी जानने वाला है। भेद आया? समझने इस बात को। क्या है कि अपन स्वाध्याय नहीं करते हैं, और जहाँ जैसा जिसने कह दिया वैसा अपन ने मान लिया। समझना। इसीलिए
आलाप पद्धति में आचार्य भगवान, इस सूत्र से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आचार्य महाराज लिखते हैं गुण गण्य आदि संज्ञादि भेदाद भेद स्वभावा। एक भेद स्वभाव होता है, एक कई स्वभाव में एक कौन सा होता है, भेद स्वभाव होता है। गुण और गुणी में संज्ञा, लक्षण, संख्या, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद होना, ये भेद स्वभाव है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं गुण और गुणी दोनों पृथक पृथक संज्ञाएं हैं, है कि नहीं? गुण और गुणी पृथक पृथक संज्ञा है कि नहीं? अब उसमें कहा है अतः ज्ञान की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद है। किसकी अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद है। गुण अनेक हैं पर गुणी एक है। विषय कठिन लग रहा होगा, फिर से भी सुन लो, क्योंकि आत्मा में बहुत से गुण होते हैं, आत्मा गुणी होती है, ठीक है? इसीलिए आत्मा में भी बहुत से गुण हैं, एक आध गुण नहीं है, गुण भी हैं, दोष भी हैं। अभी अपनी बात कही जाए तो अपने गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो यहाँ देखे जाए गुण अनेक हैं और गुणी एक है। संज्ञा में अंतर आया कि नहीं आया? अतः संख्या की अपेक्षा भी गुण और गुणी में भेद है। एक ही बात को ले रहे हैं, संख्या की अपेक्षा भी गुण और गुणी में भेद है। द्रव्य का लक्षण सत है और गुण का लक्षण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। भिन्नता आ गई। यहाँ संज्ञा में भिन्नता है, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ अर्थ में भी भिन्नता है, प्रयोजन में भी भिन्नता है। ध्यान रखना, द्रव्य का तो गुण होता है पर गुण का गुण नहीं होता है। क्या होता है? गुण का कोई गुण नहीं होता, इसलिए लिखा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य की आश्रय तो रहता है पर गुण का कोई गुण नहीं होता है, गुण निर्गुण होता है। द्रव्य में तो गुण होते हैं पर गुण कैसा होता है? निर्गुण होता है। जो द्रव्य के आश्रय से और अन्य गुणों से रहित हो, अब उसमें कोई गुण नहीं पाए जाएंगे। गुण में गुण नहीं पाए जाते, द्रव्य में गुण पाए जाते हैं। नहीं, स्वागुण तो है पर वही स्वयं गुण है। ध्यान रखना, गुण में गुण नहीं होता है, इसीलिए निर्गुणा गुणा। समझना, इन अपनी बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। जो हमने आज तक समझा है, जिसका हमने कथन किया है, वो गुण है, उसका कोई गुण नहीं होता, अपना भी नहीं होता और पराया भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे के आश्रित है। वो द्रव्य के आश्रित ही है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। देखो, आपसे पूछना चाहते हैं गन्ने का गुण क्या है? क्या है? गन्ने का गुण क्या है? मीठापना। मीठे का गुण क्या है? गुण ही खुद गुण है, वो उसका कोई गुण नहीं होता। उसका जो संज्ञा रख दी ना, गुण है, माने गुण है, माने गुण है, गुणी का नाम कहा जाता है। इसलिए गुण और गुणी में संज्ञा में भी भेद है, संख्या में भी भेद है। संज्ञा में भी भेद हो गया, दोनों एक नहीं है, और संख्या में भी भेद हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं द्रव्य के द्वारा लोक का मान किया जाता है, गुण के द्वारा द्रव्य को जाना जाता है। द्रव्य के द्वारा कि लोक में 6 द्रव्य होती हैं, तो द्रव्य के द्वारा लोक का मान किया जाता है और गुण के द्वारा द्रव्य को जाना जाता है। दोनों की देखो अर्थ भेद हो गए कि नहीं हो गए। फिर उसके बाद इसी प्रकार गुण गुणी का पृथक प्रयोजन होने से गुण और गुणी में प्रयोजन की अपेक्षा से भी भेद है, संज्ञा से भी भेद है, लक्षण से भी भेद है, संख्या से भी भेद है और प्रयोजन से भी भेद है। तो यहाँ गुण गुणी में भेद है, इसलिए समझा रहे हैं हम सबको एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऐसे आपकी मान्यता नहीं है, ऐसे बहुत से मत हैं, बहुत से दर्शन हैं।
और वो दर्शन हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हम एकांती हो जाते हैं। हम अपने एकांत को निकालेंगे तब तो सम्यक्त पैदा होगा। अभी तक तो अपन ये समझते हैं कि भगवान का दर्शन करना, पूजन करना यही सम्यक्त है। अरे एकांत वो भी मिथ्या है, एकांत निकालना तभी सम्यक दर्शन होता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गुण और गुणी पृथक प्रयोजन होने से गुण और गुणी में प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है। गुणी का पृथक प्रयोजन होने से गुणी संज्ञा जीव है। गुणी संज्ञा क्या है? जीव। और गुण की संज्ञा ज्ञान है। ध्यान रखना, जो इंद्रिय, बल, आयु और प्राणपान इन चारों प्राणों के द्वारा जीता है, जीता था, जीवेगा, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीव कहते हैं। और जिसके द्वारा पदार्थ को जाना जाए वो ज्ञान होता है। दोनों में प्रयोजन का भेद हो गया। जिसको पदार्थ के द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा पदार्थ को जाना जाए वो क्या हो गया? ज्ञान। आत्मा या जीव में दोनों का लक्षण अलग अलग दिखने लगा, इसीलिए यह ज्ञान का लक्षण है और वो जीव का लक्षण बताया था। जीव द्रव्य गुणी अविनाशी रहते हुए भी बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप वर्णन करता है। जीव द्रव्य कैसा है? अविनाशी है। ठीक है, गुण माने जीव द्रव्य गुणी अविनाशी रहते हुए भी बंध मोक्ष आदि रूप परिणमन करता है। यह जीव गुण का प्रयोजन है। मात्र पदार्थ को जानना ज्ञान का प्रयोजन है। क्या है? और इस प्रकार गुण गुणी में पर्याय की अनादि संज्ञा की अपेक्षा भेद होने से द्रव्य भेद स्वभाव वाला भी है। कैसा है? द्रव्य में अभेद स्वभाव भी है और भेद स्वभाव भी है। जब इन सबको अपन क्यों सबको अलग देखेंगे, पर ये होते किस में? एक ही द्रव्य में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही द्रव्य में होते हैं। इनका अलग अलग प्रयोजन सिद्ध होता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे थे, ज्ञानात् भिन्नो न च भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचना। क्या है? ये गुण और गुणी की अपेक्षा भेद कर रहे थे। तो इसीलिए आचार्य महाराज अगली भी गाथा कह रहे हैं। शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है 5वें नंबर के श्लोक में। अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे कि द्रव्य की अपेक्षा से तथा ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा कैसी है। आत्मा में द्रव्य की अपेक्षा लगाई और ज्ञान की अपेक्षा लगाई। तो यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं 5वें नंबर के कारिका में, स्वदेह प्रमितिश्चायम स्वदेह प्रतिमश्चायम ज्ञान मात्रोपि नैव सा तथा सर्वगतश्चायम विश्वव्यापी न सर्वथा। पढ़िए। यहाँ पर बहुत से लोग अन्य दर्शन वाले यहाँ जो समझते हैं उनका यहाँ एक प्रकार से खंडन कर दिया या उनको संबोधन दे दिया। क्या? यह आत्मा स्वदेह अपने शरीर के बराबर है। कैसा है? अभी आत्मा की बातचीत चल रही थी। आत्मा कैसी होती है? तो आत्मा अरूपी होती है। कितनी होती है? कितनी बड़ी होती है? तो सीधा एक आचार्य महाराज कहते हैं अपने शरीर के बराबर है। जितना शरीर होता है उतने शरीर प्रमाण। अब चाहे आदिनाथ भगवान का शरीर देख लो, चाहे आगे कुलकर का और लंबा चौड़ा शरीर था, और वर्तमान के मनुष्यों का शरीर देख लो। जितना जितना शरीर होगा शरीर प्रमाण है। क्या है? आत्मा कैसी है? शरीर प्रमाण है।
और इसीलिए ज्ञान मात्रोपि नैविषा, आचार्य महाराज कह रहे हैं वह आत्मा ज्ञान मात्र भी नहीं है। देखो कई लोग ज्ञान मात्र के लिए चर्चा करते हैं, ठीक है, आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, तो अकेले ज्ञान मात्र नहीं है, इसलिए उनका खंडन कर दिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मात्र आत्मा को ज्ञान ही मानते, ज्ञान के सिवा और कुछ गुण नहीं मानते उसमें, ठीक है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं यह आत्मा अपने शरीर के बराबर है, वह ज्ञान मात्र भी नहीं है, ठीक है। ये आ गया स्यादवाद भी लगा दिया। आगे बताते हैं इस कारण से यह आत्मा सब तरह यानी समस्त पदार्थ को स्पर्श करने वाला नहीं है, समस्त पदार्थों को स्पर्श करने वाला नहीं है, समस्त जगत में व्यापने वाला भी सर्वथा नहीं है। क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं कि जो माने ऐसा मान लेते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, नहीं, आत्मा कैसी है? स्वदेही प्रमाण की है। कैसी है? स्वदेही प्रमाण की है, क्योंकि अन्य अन्य जो दर्शन हुए हैं उन्होंने आत्मा को माना है आत्मा सर्वगत है। कैसी मानते हैं? सर्वगत है। या भगवान की आत्मा जो कैसी है? सर्वगत है, सभी जगह है, सभी उसका अंश है। क्या मानते हैं? ध्यान रखना, सभी उसका अंश और मान लेते हैं। जितने भी मनुष्य दिख रहे हैं, बहुत से क्या सभी दर्शनों में एक प्रकार से कर्तृत्ववादी है और भगवान ने ही सबको बनाया है, ऐसा बोलते, बार बार यही बोलते। क्या है? कि तुम्हें भगवान ने बना के भेजा है। क्या मानते हैं? और ये ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा में लीन हो जाएगा, या अन्न का अंश है, अन्न में लीन हो जाएगा, ठीक है। जब अंश है, ध्यान रखना, अंश है, तो फिर उसका अंश जो है ना अशुद्ध कैसा है? क्यों यहाँ पर अच्छे बुरे कर्म करता हुआ दिखता है? अच्छे अच्छे करना चाहिए, भगवान का अंश शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? जैसे सोने का अंश कैसा रहेगा? सोने जैसा रहेगा, है। और भगवान जब शुद्ध है तो उसका अंश पाप आदि में कैसे प्रवृत्त होता है? भगवान कर्म रहित है तो उसका अंश कर्म सहित कैसे होगा? समझना। ऐसे बहुत से मत हैं। क्या है? बहुत से मत हैं, इनका इसलिए निराकरण किया गया है। इसलिए आचार्य महाराज ने ज्ञान की भी परिभाषा लिखी है। मूलाचार में हमने बताया था, ज्ञान की परिभाषा आई, जीर्ण तत्वम विबुध्यई, जिससे तत्व का ज्ञान हो। जीर्ण चित्तम निरुद्धई, जिससे चित्त का निरोध हो। जीर्ण अत्तम विसुद्धई, जिससे आत्मा में विशुद्धि पैदा होती हो। तमणाणम जीर्ण शासने, जिनेन्द्र के शासन में उसको ज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान रखना, ये आत्मा या ये ज्ञान गुण जो है जैसे ही विभाव रूप होता है तो यही अज्ञान में बन जाता है, और अज्ञान के कारण ही ये जीव इंद्रिय सुख में लीन रहता है, विषय सुख में लीन रहता है, और अनादि काल से राग द्वेष में पड़ा हुआ है। क्या है? किसके द्वारा है ये सब? सब मोहिनी कर्म का खेल है। किसका है? मोहित किए हुए है। और ज्ञान भी कैसा है? ढक गया है। ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान ढक गया है। हमें इष्ट वस्तुओं को हम अनिष्ट मान लेते हैं और अनिष्ट को इष्ट मान लेते हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मत बातें। दौलत राम जी ने जो लिखा है, यही तो ज्ञान की परिणति मिथ्या रूप हो गई कि अपने आप को ही भूल गए। हम जीव हैं, हमें अपना कल्याण करना चाहिए था, पर मोह रूपी मदरा, ध्यान रखना, ये संसार में जितने प्रकार के मादक पदार्थ हैं, इनकी नशे कितने देर तक चलते मालूम है? थोड़े से देर के लिए, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे,
कोई 36 घंटे भी चढ़ जाए, इससे ज़्यादा कोई शराब या कोई नशा नहीं चढ़ता, उतर जाता है। पर मोह का नशा ऐसा है, मोह रूपी मद ऐसी पीली है अनादि से, अभी से नहीं, अनादि से इसने ऐसी पीली है। मोह माह मद पियो अनादि, भूले आपको भरम मद मादी, अपने आप को भूल गया है ना। चाहते तो हम दुख से छूटना, पर हम दुख का ही प्रयोजन कर लेते हैं। हाँ, ध्यान रखना, सर्वव्यापी है। क्या है यहाँ पर, अच्छे समझना आप, सर्वगत है, ये स्वदेह प्रमाण है, और सर्वगत भी है, सबको जानने वाला भी है, केवल ज्ञान अपेक्षा। सर्वगत भी है, जब सुनना, ये आत्मा अपने यहाँ स्वदेह प्रमाण भी है, और एक अपेक्षा लगाएंगे, जब केवली समुद्घात करते हैं। क्या है? जब केवली समुद्घात करते हैं, तब उनके शरीर के आत्म प्रदेश शरीर में तो रहते ही हैं, शरीर से फिर बाहर निकलते हैं। और वो भी समुद्घात कब करते हैं? जिनकी 6 महीने आयु शेष रही हो। क्या है? ऐसा धवला जी आदि ग्रंथ में, जिनकी 6 महीने आयु शेष रही हो और फिर उनको केवल ज्ञान हो गया हो, अब उनको कर्मों को और आयु के बराबर करना है, तब वो समुद्घात होता है। आत्मा के प्रदेश शरीर से, माने शरीर सहित होते हुए फिर बाहर निकलेंगे, इसमें तो रहेंगे ही रहेंगे, इसको अचेतन नहीं करते हैं। शरीर से निकलेंगे दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण, ये 4 समय में, पलक झपकाते समय ही 4 समय हो जाते हैं। क्या है? माने असंख्यात समय हो जाते हैं ये, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, ये समुद्घात क्यों किया जाता है? समुद्घात इसलिए किया जाता है, आप भी करते हो, जैसे आपका भी चलता है वेदना समुद्घात, क्या है, कसाय समुद्घात, ठीक है ना, ये समुद्घात होते हैं। तो मारणांतिक समुद्घात, केवली समुद्घात, ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात बताए गए हैं। तो जैसे कि आपको जल्दी जाना है और कपड़े को सुखाना है, तो आप क्या करते हो? अब बोले हमारा से ड्राई कर लेते हैं। जब ड्राई मशीन नहीं होगी तो फिर क्या करते हो? नहीं, धूप में तो डालोगे, पर कैसे डालोगे? फैला देते हैं। क्या है? कितने निचोड़ दो, फिर भी उसमें पानी रहता है। तो आप अगर धोती सुखाते हो तो एक कोने में एक छोड़ बांधते हो, दूसरे कोने में, और या फिर 2 जन सामने पकड़ लेते हो और उसको थोड़ा हिलाते रहते हैं। उसकी अपेक्षा जो सूखना था, उसकी अपेक्षा बहुत जल्दी सूखती है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश ये फैलाते हैं, क्या है, केवली समुद्घात करते हैं, उस अपेक्षा से ये विश्वव्यापी है। न सर्वथा, हमेशा नहीं है, मात्र 4 समय रहती है। 4 समय फैलने में लगता है और 4 समय सिकुड़ने में लगता है। एक देखो, एक और ध्यान रखना, अभी तो आत्मा की बात आ रही है। आत्मा स्वदेह प्रमाण है, आत्मा और ज्ञान एक नहीं है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। क्या है? आत्मा, देखो, संज्ञाएं भिन्न भिन्न हो गई, लक्षण भी भिन्न भिन्न हो गया। आत्मा 10 प्राणों से वर्तमान में व्यवहार से जीता है। ज्ञान का लक्षण देखेंगे तो ज्ञान जानता है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। अब आत्मा और ज्ञान को एक बना दिया तो फिर आत्मा क्या शरीर के बाहर निकल के जानता है क्या? ज्ञान का अलग गुण है और आत्मा का अलग गुण है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, एक गुण भी नहीं है। कैसे है? अनंत गुण है और सब भिन्न भिन्न है। ज्ञान भी गुण है, दर्शन भी गुण है। यदि 8 ही गुण लें तो अगर देखा जाए, ज्ञान भी गुण है,
दर्शन भी गुण है, सम्यक्ति गुण है, अनंत शक्ति भी है, क्या है, अव्ययवाद भी है, सूक्ष्मत भी है, क्या है, ऐसे अगुर लघुत्व भी है। ये ऐसे 8 गुण जो है ना आत्मा में होते हैं। जो 8 कर्म का क्षय होता है तो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या होते हैं? पर एक गुण दूसरा नहीं है, दोनों में भिन्नता है, दोनों को एक नहीं मान लेना। ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है, क्या है, ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत है, और शरीर की अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा शरीर प्रमाण है। जैसे आत्मा जो है ना, कई लोग कहते हैं स्पर्श से जानती है। देखो ये कई खंडन है, सन्निकर्ष कहते हैं इनको। सन्निकर्ष दर्शन भी है, सन्निकर्षवादी भी होते हैं। वो कहते हैं जैसे हम इसको छू के जानते हैं। किसको जानते हैं? ऐसे ही आत्मा हर चीज़ को छू के जानती है। तो आँखों से क्या अग्नि को छुआ जा सकता है? फिर आँख ही नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग काम है। एक इंद्री का काम दूसरी इंद्री नहीं करती। शरीर में भी नाक का काम आँख करती क्या? आँख का काम कान करता क्या? कान का काम स्पर्श इंद्री करती क्या? रसना इंद्री करती क्या? सबका अलग अलग संज्ञा है, सबका अलग अलग लक्षण है, सबका अलग अलग प्रयोजन है, और है सब एक ही शरीर में। क्या है? इसीलिए कोई भी बात कही जाए सबसे पहले उसका क्या लक्षण है, क्या प्रयोजन है, ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना? जैसे बच्चों के अलग अलग नाम रखते हैं, उनमें गुण भी अलग अलग होते हैं। क्या है? हो सकता है दोनों बच्चों में एक से गुण पाया जाए, एक सा रूप भी पाया जाए, ठीक है ना, पर शरीर में कहीं हीनादिक रहेगी, गुणों में कहीं ना कहीं हीनादिक रहेगी, कहीं ना कहीं उनके लक्षणों में, प्रयोजन में कहीं ना कहीं हीनादिक रहती ही रहती है। और अन्यथा नाम में तो फिर है ही है, दोनों का एक नाम नहीं रखा जाता है कि नहीं? दोनों के समय की उत्पत्ति हुए जुड़वे हैं, फिर भी आगे पीछे है। दोनों की कर्म और दोनों की आयु एक सी नहीं है। देखो फिंगरप्रिंट फिर आ गए, जो कि तो लौट के लोग पहले अंगूठा लगवाते थे, अब फिर अंगूठे पे आ गए। आ गए कि नहीं? इस सबके फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते। कितने व्यक्ति हैं, करोड़ों अरबों, पूरे विश्व में निकालो। क्या है? अब समझ में आया कि जैन दर्शन कहाँ कहाँ तक की बात करता है। चेहरा एक सा बना सकते हो, क्या है? फिंगरप्रिंट एक से नहीं हो सकते। ऐसे ही गुण भी है। ये देखो बहुत सी बातें जो है ना जैन दर्शन की हैं, और जैन दर्शन जो कह रहा है बिल्कुल सत्य है, उस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, वो सफल हो रहे हैं। राज भी अच्छे समझो, ये तुम्हारी गाड़ियां जो चल रही ना, ये काहे पे चल रही हैं? नहीं, पेट्रोल से तो चल रही हैं, फिर और काहे से चल रही हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक से भी चल रही हैं। वो नहीं कह रहे हैं, एक दूसरा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगर इन गाड़ियों में हवा ना हो, वायु ना हो, वायु टायरों में, तो ये हल्की नहीं होंगी। यहाँ तक कि रेलगाड़ी में हमने देखा कि ना तो उसमें टायर है न ट्यूब है, फिर भी हवा का प्रेशर है। अगर हवा निकाल दी जाती है तो डिब्बा वहीं का वहीं खड़ा रहता है। कितना अंतर हो गया। क्या है? ये बिल्कुल जैन दर्शन है। समझो आप, हर चीज़ में उन्होंने पकड़ा है। अब अपन लोग इस पुस्तक को धार्मिक समझ के छोड़ देते हैं। बहुत से जैन ग्रंथों पर ही रिसर्च हो रही है जो आपको प्रयोग रूप में दिख रहा है। क्या है?
कि अपने यहाँ स्पष्ट लिखा है, लोग कोई शेषनाग की उसके शेषनाग के ऊपर नहीं है, पृथ्वी कोई शेषनाग के ऊपर नहीं है। ध्यान रखना, उन्होंने 100% है। कैसी है? 100% है और वायु पे आधारित है। प्रयोग दिखाया, जैसे देखो एक अपन छोटे में फुग्गा आता था, बॉल आती थी और एक फूकने का एक यंत्र आता था, उसको फूको तो उसमें रखी हुई बॉल क्या है, ऊपर उचकती रहती थी। अगर एक सी हवा रहे तो वो वहीं वहीं घूमती रहती थी। ऐसी वायु पर पूरा लोक टिका हुआ है। अलग अलग स्वर्ग, अलग अलग पृथ्वियां लोक पे, वात वलय पे टिकी हुई हैं। इसका प्रयोग किया गया तो वो ट्यूब में भर दी, तो आज उसमें टायरों में चल रही है। क्या है? बहुत सारा प्रयोग। ये जितना भी हाइड्रोलिक आया है सिस्टम, ये क्या है? सब एक वायु का ही तो प्रेशर है। क्या है? इसी को समझना, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो कहने का अर्थ है ज्ञान का ऐसे ही गुण का भिन्न भिन्नता आई है। क्या आई है? गुणों में भी भिन्नता है, रस में भी भिन्नता है, पर्याय में भी भिन्नता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। तो इसीलिए अपन इन ग्रंथों को ये समझ लेते हैं कि ये सब कोई ज्ञान विकास की वस्तु नहीं है। पर ध्यान रखना, जितना आप लौकिक बातें पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको ज्ञान विकास करना हो तो आप जिनागम का अध्ययन करें। विज्ञान ने जो सिद्ध किया है वो सिद्ध को ही सिद्ध किया है, कोई बड़ी बात नहीं कर दी, कोई नई चीज़ नहीं की, कोई नया है ही नहीं। ध्यान रखना, क्या है, आम जो था या सेव जो था हमेशा से पृथ्वी पे गिर रहा है। ठीक है, तुमने कह दिया उसमें गुरुत्वाकर्षण था, सिद्धांत बना दिया। अरे तुमने सिद्धांत बनाया है, सिद्धांत तुमने नहीं बनाया, वो तो अनादि से सिद्ध है ही। तुमने बताया है, क्या किया है? आपने बता दिया है। पर वो लोग सब जानते थे, मैंने सेव जो है या कोई वस्तु है विशेष रूप से वो नीचे ही गिरती, कोई आकाश में उड़ के नहीं जाती। ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते थे। क्या है, सभी जानते हैं कि कोई छत पे से कूदेगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? कोई पक्षी नहीं है कि वो पंख लगे हो तो हाँ यंत्र लगा लो और वैसा आप काम करो तो आज उड़ भी सकता है, व्यक्ति भी उड़ सकता है। क्या है, ऐसे एक कोट आने लगे हैं जिनमें वो यंत्र लगे रहते हैं, पंखे लगे रहते हैं, जैसे कि ये हवाई जहाज में लगा लेते हैं। ठीक है ना, व्यक्ति उड़ता है। क्या ध्यान रखना, ये तो आपकी बातें हैं। सम्यक दृष्टि जीव ये गुरुत्वाकर्षण के नियम और पृथ्वी के ये बहुत सारी चीज़ें जो बनी हैं, जो आपको दिख रही हैं, आप सत्य मान रहे हैं, ये सत्य नहीं है। क्या नहीं मान रहे? ये सब धर्म द्रव्य है जो चल रहा है और चला रहा है। आकाश द्रव्य है जो अवगाहन दे रहा है। और आपने कह दिया गुरुत्वाकर्षण के बाहर, ये रटी रटी बातें हैं आपकी। ये क्या है? सब रटी रटाई बातें हैं। हाँ, प्रयोग भी दिख रहा होगा, जैसे बहुत से आपको सैटेलाइट दिखते हैं कि आकाश में हैं और वो दिखाए जाते हैं। पर ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है यहाँ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, पृथ्वी नहीं घूम रही। फिर क्या कहोगे आप? और जब आपको सम्यक दृष्टि की बात कहोगे तो सम्यक दृष्टि जो आगम में रहता है उससे विपरीत नहीं बोलता। हमें संशय भी नहीं होना चाहिए। क्या है, क्योंकि इस पे हम लोगों ने भी एक नासा की एक पिक्चर आई थी, वो हम लोगों ने देखी। नील और आर्मस्ट्रांग जो जहाँ पर बताए हैं कि ये चंद्रमा पे पहुँचे नहीं पहुँचे, वो उसका वही खंडन कर रहे हैं उसके। क्या है
वही खंडन कर रहे हैं। ये जो है ना एक शूटिंग है, अमेरिका का एक एरिया 51 करके है, उसकी ये शूटिंग की गई है। लोग कहते हैं कि वहाँ हवा नहीं है, उनका खंडन हुआ इस बात पे। तुम्हारा फ्लैग कैसे हिल रहा है? क्या है? तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा यान उतरा था, उसके कोई चिन्ह नहीं बने, ठीक है, और तुम जब पैदल चले तो तुम्हारे चिन्ह बन गए। क्या है? ऐसे ही जो फोटो ली जाती वो प्लस का पहले निशान आता था, वो पीछे आता था या आगे आता था, वो आगे पीछे क्यों हो रहा फिर? यानी ये चीज़ें बनाई गई हैं। और ऐसे 10 या 15 वैज्ञानिक जो सत्य को बोलने वाले थे, वो ऑफिस में तो गए, लौट के बाहर नहीं निकले। कहाँ गए पता नहीं आज भी। बहुत सी चीज़ें सीक्रेट कर दी जाती हैं, वो राजनीति है, ध्यान रखना। जितना बताना चाहिए उतना ही बता सकते हैं, ठीक है ना। ये जिनागम है, यहाँ पर राग द्वेष नहीं है, वीतरागता है। ज्ञान का विकास करो आप। क्या करो? ज्ञान का विकास करो। यहाँ एकांत में नहीं फंसो आप। समझना आप बात को। अभी विज्ञान खोज कर रहा है, जबकि जैन दर्शन खोज चुका है। समझना पड़ेगा। अभी भी सुनना, अभी आपने भरत क्षेत्र को पूरा नहीं देखा है, क्योंकि भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं। कितने? 6 खंड हैं। बीच में विजयात पर्वत है। आज भी वहाँ पर विद्याधर रहते हैं, और विद्याधर अपने विमानों में चलते हैं। जो राम थे, जो हनुमान थे, वो विद्याधर थे। जो लोग कहते हैं ना पर्वत उठा के ले गए, वो तो विद्याधर थे। रावण था, विद्याधर था। क्या था? वही विजयात पर्वत पर रहने वाले की बात बता रहे हैं आपको। पहले वो विद्याधर पृथ्वी पे आते थे। पंचम काल के कारण उन विद्याधरों का आना, रिद्धिधारियों का आना, और जो भवनवासी जो देव आदि थे, इनका आना बंद हो गया है। काल का प्रभाव। क्या हो गया? काल का प्रभाव। इसीलिए बहुत सी मनगढ़ंत बातें लगा ली हैं। अभी वास्तविकता में विजयात पर्वत पे भी नहीं पहुंच पाए। इसी भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत पर भी नहीं पहुंच पाए। और वो भी कह रहे थे, नासा वाले खुद बोल रहे थे, ऐसी भारत माने जैसा अपना भी वर्तमान में विश्व है, ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं, क्या वो खुद कहते हैं, ऐसी बहुत सी आकाश गंगाएं इस सौरमंडल में है। नहीं पकड़ पा रहे वो लोग। बहुत सी उड़न तस्तरी मानते हैं। क्या है? वर्तमान में बहुत से कहीं एलियन वगैरह कौन कौन से जीव देखे हैं, अब देखने में आ रहे। अभी दक्षिण अफ्रीका के देखो, अपने यहाँ वो देखने में तो नहीं आते, पर दक्षिण अफ्रीका के कुछ फोटो आए, जो मनुष्य शरीर से 3 इंच और गर्दन से मनुष्य है। अपने यहाँ कुभोग भूमि के जीव बताइए। क्या बताए? सब बता चुके हैं इनको कि कुभोग भूमियाँ ये समुद्र के पास में है। क्या है? तो वहाँ से उन्होंने जो फोटो लिया है एक मछली की, कि मछली का शरीर मिला था, तो नीचे पूरा मछली का क्या है? शरीर है, और ऊपर जो गर्दन है, ऊपर का इतना हिस्सा, वो किसका है? स्त्री का है। ऐसे वर्तमान में फोटो मिले अभी। तो आप जितना भी सिद्ध कर रहे हो, इस जैन दर्शन को ही सिद्ध करोगे, पहले से सिद्ध है। ऐसे कुभोग भूमि के मनुष्य होते हैं। कौन से होते हैं? यहाँ भी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। क्या है? इसलिए ज्ञान का विकास करो।
शास्त्रों को पढ़ो, श्रद्धा करो, आपको बहुत सारी बातें जो है ना समझ में आएंगी, बहुत सारी बातें। आज हम बोल रहे थे ना, विज्ञान पानी की एक बूंद में 36,650, 37,000, 38,000 जीव मानता है। अब 1 लाख तक पहुंच गया है। अंतर आया कि नहीं आया? और जबकि जैन दर्शन के अनुसार ये कुछ नहीं है, असंख्यात जीव होते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के देखा है, ज्ञान से देखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा है। किससे देखा है? प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा है। इसीलिए आप जो बातें कही जा रही हैं, क्योंकि आत्मा की सिद्धि अगर विज्ञान की बात करोगे तो सबसे पहले विज्ञान आत्मा को ही नहीं मानता। और ऐसा अज्ञानी जीव जो जान रहा है, स्वयं खोज कर रहा है, फिर भी आत्मा को सिद्ध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को दिखा नहीं सकते ना, इसलिए वो उसको नहीं मानता है। आत्मा की सारी एक्टिविटीज़ जानता है कि आत्मा होती है तभी शरीर चलता है। ठीक है? ये सुन कौन रहा है? ध्यान रखना, सुन कौन रहा है? कान अगर सुन रहे हैं तो ध्यान रखना, मरे व्यक्ति को भी सुनाना चाहिए। पर आप सुनाते जरूर हो, पर सुनता नहीं है। क्या सुनाते हो? अंत समय क्या सुनाते हो? ब्रह्मोकार मंत्र नहीं, अरहंत नाम सुनाते हो कि नहीं? राम नाम यही सुनाते हो ना। सुनाने वाले को क्या कुछ सुना रहे? सुनाने वाला तो चला गया, अब तो तुम कुछ भी कहते रहो। जब सुनाना चाहिए था राज भैया, तब तक तुम लोगों ने सुनाया नहीं। जब तक जीव था तो आप लोग धन 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 में लगे रहे, है ना। काम और भोग, काम और भोग, ये पर्याय और ज्ञान का इसी का प्रयोग किया है, राग आदि में किया है। ठीक है ना। ये बातें जो है ना, जब लोग कहते हैं सत्य सुन लो, सत्य जिंदा में सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, मरे में नहीं सुनाना चाहिए। खूब सुनाते, सब लोग आके सुनाते हैं, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब क्या सत्य है जब आदमी चला गया, जीवी चला गया? सत्य पहले ही समझना चाहिए था। व्यवहार से देखो 4 शरण होती हैं, व्यवहार से भी 4 शरण होती हैं, समझना इस बात को। पर इसको अपन नहीं समझ पा रहे। हम तो घर है, धन है, माता पिता है, परिवार है, इसको ही शरण मानते हैं। अशरण कहाँ मानते अपन? और 12 भावना भाने से फिर समझ में आता है वास्तविकता में कोई किसी का नहीं है, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ज्ञान की भिन्नता है। कैसी है? जिस जीव का जैसा जैसा मोह अज्ञान रहता है या ज्ञान रहता है, वैसा वैसा वो जीव करता है। वास्तविकता में जो ज्ञान की परिभाषा बताई, यही ज्ञान का विशेष कार्य सही ज्ञान का है। ज्ञान का कार्य ये नहीं है कि ज्ञान मिला था तो अणुव्रत लेना चाहिए था, क्या बनना था? महाव्रत लेना चाहिए था। ज्ञान मिलने से तो अणुबम नहीं बनाना चाहिए था। ज्ञान है क्या? ज्ञान जो कसायों में लगा उसको ज्ञान कहोगे क्या? अज्ञान है। ठगने वाली बुद्धि है जिनकी, ठीक है, वो सब क्या है? अज्ञान। वर्णी जी की जीवन गाथा में आई है, वर्णी जी से कहा कि भैया आप तो ठगे गए हो। क्या है? आप तो ठगे गए हो कि 4 आने की वस्तु 1 रुपये में लेके आ गए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं ठगा गया हूँ, सामने वाला स्वयं ठगा गया जिसने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। क्या है? ऐसे ही ध्यान रखना, इस ज्ञान का उपयोग, एक और ध्यान रखना, ज्ञान का उपयोग मात्र यही नहीं समझना कि पढ़ते ही रहना, आचरण भी करना। क्या है? सही ज्ञान वही है जो ज्ञान होने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे अच्छे हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई इसमें जीव होते, इसमें जीव होते, आजीवन त्याग ही कर दिए। क्या है? वो भैया के पीछे लगे थे,
और भैया ज्ञान से उपयोग कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बातें क्यों सुनाते, दूसरी सुनाओ ना। क्यों राज भाई, क्यों? तुम ज्ञान से बचना चाह रहे हो और वो ज्ञान से छूटना चाह रहे थे। ये छल अब समझ में आ रहा कि नहीं? सत्य को हम सुनना नहीं चाह रहे हैं। ज्ञान क्या काम का है? ज्ञान पापों से बचाने का। ये इसलिए तो हमने आपसे कहा ज्ञान इसलिए होता है। देखो अभी तक समझना, जब तक जीव संगी नहीं होता, हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता। और यही है उपाधि का ज्ञान जिसको हो जाए, वास्तविकता में मन जिसको मिल जाए, वो सम्यक्त और चारित्र को प्राप्त करके कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होता है। आज अपना ज्ञान का दुरुपयोग चल रहा है, पर वो नहीं आ रहा समझ में। देखो दौलत राम जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। 6 ढाला में जो बच्चों को पढ़ा रहे उसमें लिखा था, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आए लही त्रसतणी। जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, अपन भगवान पार्श्वनाथ के आगे लगाते हैं ना चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, क्योंकि जो मांगना भी नहीं, जो तुमने चिंतन किया वो वस्तु मिल जाती है। ऐसे ही जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, ऐसे ही ज्ञानियों क्या है, ये त्रस पर्याय और मनुष्य पर्याय दुर्लभ से दुर्लभ है, और संयम मिलना और दुर्लभ है। क्या है ये सब? और ज्यादा दुर्लभ है। सही बताए ना। अब हम नहीं समझ रहे हैं, कसाय में आके हम देव शास्त्र गुरु से दूर हो रहे हैं, यानी कि हमें दुर्लभ से दुर्लभ लाभ मिल रहा है, हम वो छोड़ रहे हैं। समझो आप बात को। क्या है? नहीं तो भूदरदास जी ने लिखा है, इसको अच्छे समझना। जो आज वर्तमान में आपका पुण्योदय चल रहा है, और हम लोग का ही पुण्योदय चल रहा है, कि हम लोग को इस काल में भी मुनि बनने का भाव हुआ और निर्ग्रंथ बने। क्या है? हम कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, आपके नमस्कार करने के लिए महाराज नहीं बने, हम तो आत्मकल्याण के लिए बने। और जिनको देखो, जिनको अपना कर्म क्षय करना हो वो भक्ति करे। क्या है? आगे मार्ग पर बढ़े, ठीक है ना। पर जिनने कसाय कर ली है, उन्होंने निर्गंथ से कसाय करने से सन्ना उनका, या भगवंतों से कसाय करने से उनका मोक्ष मार्ग चला गया है, मिथ्या दृष्टि हो गए। ठीक है ना। तो जीर्ण तत्वम विभुज्यति, जिससे तत्वों का बोध हो, वो क्या होता है? ज्ञान। और बोध क्यों होता है? आचार्य महाराज मूलाचार्य में लिख रहे हैं, जीर्ण चित्तम निरुज्यति, बोध होने के बाद चित्त का निरोध हो जाएगा। सही ज्ञान तो वो है जानने के बाद फिर वो ना करना, वही ज्ञान है। क्या है? और जीर्ण अत्तम विसुज्यति, और जो त्याग कर दिया है, जिसका आपने त्याग कर दिया है, जीर्ण चित्तम, चित्त से उसको समझ लिया है और उससे निरोध कर दिया है, फिर उससे विशुद्धि आना चाहिए, संक्लिष्टता नहीं कि महाराज जी ने अच्छा प्रवचन दिया था, स्वभावुकता में आके हमने त्याग कर दिया, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। ऐसी बातें आती हैं, फंसा दिया। क्या आता है? ये विशुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान भाव, राग भाव है। ऐसे में जीव अनंत काल निकाल रहा है। ज्ञान का दुरुपयोग है। क्या है ये सब? ज्ञान का दुरुपयोग है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान का सही प्रयोग करो। आत्मा कैसी है? स्वदेही प्रमाण है। कैसी है? हाँ, सर्वगत कब होगी? जब केवली समुद्घात होगा। आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, शरीर नहीं फैलेगा। एक और ध्यान रखना,
शरीर नहीं फैलेगा, क्या फैलेंगे? आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, वो दिखाई नहीं देते। किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी से छिड़ेंगे भी नहीं, और पूरे लोक में फैलेंगे, है ना। माना कि एक साथ 10 केवली या 1000 केवली भी समुद्घात एक साथ करेंगे, पर एक दूसरे से कोई को परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और इसीलिए आचार्य भगवान लिखते हैं तथा सर्वगतश्चायम विश्वव्यापी न सर्वथा, और विश्वव्यापी नहीं है। क्या ये आत्मा विश्वव्यापी नहीं है? ज्ञान विश्वव्यापी हो सकता है। इसलिए आत्मा और ज्ञान में भेद किया है। आपका भी देखो, आप बैठे यहां पर हो, पर कहां कहां तक की वस्तु जान सकते हो आप? क्या है? जितना जितना आपको नॉलेज है, जितने जितने आपके ज्ञान में है, वो आप यहीं बैठे जानते ना। और तो और अपन 3 लोक की बातें शास्त्र के माध्यम से जान लेते कि नहीं जान लेते? द्रव्य सुध के माध्यम से हम 3 लोक की बातें जान लेते कि नहीं जान लेते? ना हमने स्वर्ग देखा, न नरक देखा, पर उसको अपन पढ़ते हैं तो सारे स्वर्गों की बातें, स्वर्ग की यानी कितने कितने विमान हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये सब हम किससे जान रहे हैं? ज्ञान से। किससे जान रहे हैं? ज्ञान से। ऐसी भगवान भी बैठे एक जगह रहते हैं, अनंत भगवान एक भी जगह बैठे रहते हैं, पर लोक और अलोक उनके ज्ञान में झलकता है। इस अपेक्षा से विश्वव्यापी कहा है। क्या कहा है? ज्ञान अपेक्षा से विश्वव्यापी है, शरीर अपेक्षा से विश्वव्यापी नहीं है। इसीलिए इन्हें विश्वव्यापी न सर्वथा। अच्छे समझना, नहीं तो लोग समझते हैं पत्ता पत्ता भगवान की आज्ञा में है, बिना आज्ञा के पत्ता नहीं हिलता है, और भगवान ही स्वर्ग नरक देते हैं। अरे समझना ऐसी बातों को, ये सब बातें आपको पढ़ा दी गई हैं, और भगवान को विश्वव्यापी कहा है। नहीं, एक और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे, जो जो तुम करते हो, जो जो पुण्य और पाप, जो जो कर्म करते हो, जो जो संक्लिष्टता या विशुद्धि करते हो, ये सब केवली श्रीमंदर स्वामी के केवलियों के ज्ञान में आज भी झलक रहा है। क्या झलक रहा है? आपके जीवों की, सारे जीवों की परिणतियां उनके ज्ञान में झलक रही हैं। ये उनके ज्ञान की निर्मलता है। जैसे दर्पण होता ना, दर्पण बाहर जाता नहीं, किसी को अंदर प्रवेश करता नहीं, झलकाता है। दर्पण की निर्मलता है, ये दीवार की निर्मलता नहीं है, ये कपड़े की निर्मलता नहीं है। क्या है? ऐसे दर्पण की निर्मलता है। और या बहुत से ऐसे पदार्थ, स्टील आदि हैं जो ज़्यादा चिकने और साफ हो जाते, पत्थर आदि हैं, इन पर भी प्रतिबिंब झलकता है। ठीक है ना? क्या है? इसमें प्रतिबिंब झलकता है। ये बताओ, आप उसमें प्रवेश कर गए क्या? समझना क्या हुआ? आपका फोटो कैमरे में खींचा, ठीक है, जैसे इसमें खींच रहे हैं, ये आया कि नहीं आया? यानी हम इसमें प्रवेश कर गए कि नहीं कर गए? हमारा प्रतिबिंब आ गया, मैं चला गया, हमारा प्रतिबिंब भी नहीं आया। अभी जैन दर्शन को नहीं समझ रहे आप। हमारा प्रतिबिंब भी नहीं आया। क्या है? उसके लेंसों में उसी का परिणमन हुआ है, ना कि हम उसमें प्रवेश करें या उसका प्रतिबिंब बना है। फिर उसको आने के बाद दूसरा नहीं आना चाहिए था। क्या है? तो जो जो आता जाएगा जाता जाएगा, वो आता जाएगा जाता जाएगा, वो क्या है? गोल कांच का, लेंस का, उन्हीं के परमाणुओं का परिणमन है। ऐसे ज्ञान में बहुत से गे आते हैं,
सारे विश्व के गे आ सकते हैं। क्या है? सारे विश्व के गे आ सकते हैं, पर आत्मा विश्वव्यापी नहीं है। आत्मा का ज्ञान विश्वव्यापी है। क्या है? इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना। इन्होंने जो सर्वगत मान लिया है, बहुत से दर्शनों का यहाँ पर खंडन कर दिया है कि आपकी मान्यता एकांत मत से ग्रसित है। ज्ञान अपेक्षा बोलोगे तो सही है, पर देह अपेक्षा सर्वगत नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और नए से जो लगाएगा वो सही होगा, और नए से अगर नहीं लगाएगा, क्योंकि जैन दर्शन में नए है इसलिए सारी व्यवस्था सही बन जाती है, और जहाँ नए नहीं है वहाँ फिर एकांत आ जाता है, एक ही मान लेते हैं, वो उसमें गलत हो जाता है। जीते चलते सब मानते हैं कि हम जैन दर्शन और स्यादवाद से ही चल रहे हैं, पर क्या करें, अज्ञान के कारण बोल नहीं पाते कि हम भी जिन शासन में हैं। क्या है? इसलिए सारा ग्रंथ, सारे निर्ग्रंथ, सारे मंदिर, सारी मूर्तियां, कहीं भी देखो तुम्हें जिन शासन ही मिलेगा, उसी का ही पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? इसीलिए इसको समझो, ये अनेकांत दर्शन है। एक एक नए पकड़े हैं। एक ने क्षणिक पकड़ लिया तो क्षणिकवादी हो गया, एक ने नित्य पकड़ लिया वो नित्यवादी हो गया, एक ने शून्य पकड़ लिया वे शून्यवादी हो गए। क्या है? एक एक नए पढ़ोगे तो हाँ लगेगा कि हाँ ये सही है। ऐसे भटक नहीं जाना, पहले जैन दर्शन का अच्छा अध्ययन कर लेना, लगेगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे सही तो बोल रहे हैं, पर एकांत से बोल रहे हैं इसलिए गलत बोल रहे हैं। अपना ही सही बताते, बाकी का अभाव बता देते, ये गलत हो जाता है। और उन सबको मिला दिया जाए तो क्या है? वो अनेकांत बन जाएगा। सम्यक एकांतों को मिलाएं तो अनेकांत बनता है। इसीलिए अनेकांत में सारे नए समाहित हैं, उनको हम समझने का प्रयास करें। आत्मा स्वदेह प्रमाण भी है और ज्ञान अपेक्षा से विश्वव्यापी भी है, इसको समझने का हम प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।